अभी हम पढ़ेंगे कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, मतलब किसी संख्या के व्युत्क्रमों का योग निकालना सीखेंगे हम। जैसे कि हम बोलते हैं अगर जो 24 नंबर है, इसके आप बता सकते हो फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। इसके फैक्टर्स होंगे 1 है, 2, 3, 4, 5 नहीं है, उसके बाद 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 है, 13 नहीं है, 14, 15, 16, 17, उसके बाद सीधा हमारा 24 आएगा। तो इसका मतलब है इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ये इसके फैक्टर्स हैं। और इनका रेसिप्रोकल कितना होगा। रेसिप्रोकल का मतलब है उसको बटे की फॉर्म में लिखना। 1 को 1 की बटे की फॉर्म में 1/1, 2 को 1/2, और क्योंकि हम उसको सम सीख रहे हैं तो इसका मतलब कि प्लस करें इसको 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। तो इसका मतलब कि इसके रेसिप्रोकल कितने हुए। रेसिप्रोकल का मतलब है इसको बटे में लिख दिया हमने। अब हमें इसका सम लगाना है, योग करना है, तो इसका एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम कितना आएगा इसका 24 आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 24 प्लस यहाँ 12 प्लस 8 प्लस 6, 4, 3, 2, 1। इसका मतलब कि जब आप इसको ऑब्ज़र्व करोगे, जो आपकी ये यहाँ पे प्लस करके नंबर्स आए हैं, आप यहाँ चेक करो, ये वाली जो नंबर ऐड करके आए हैं ये इसके फैक्टर्स ही हैं। देखना क्या था, 24 है, 24 यहाँ पे 24 है तो ये रहा, यहाँ 12 है ये रहा, यहाँ 8 है ये रहा, यहाँ 6 है ये रहा, 4, 3, 2, 1। इसका मतलब कि जब आप किसी संख्या के रेसिप्रोकल का योग करते हो तो जो न्यूमिनेटर में है वो क्या आता है हमारा, जो इसके फैक्टर्स हैं उनका सम आएगा। और डिवाइड में क्या आता है, क्योंकि हम एलसीएम ले रहे हैं तो इसका मतलब कि वो जो संख्या है वो खुद यहाँ पे आती है। तो इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ बोलूँ कि अगर आपको सिंपल तरीके से इसका आंसर निकालना होता तो आप सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते थे। क्या लगा सकते थे, सम ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाय नंबर, डिवाइड बाय नंबर। तो इसका मतलब कि यहाँ पे सम ऑफ फैक्टर्स मतलब जो इसके फैक्टर्स आएंगे, अगर आपने यहाँ पे ये वाला फैक्टर्स किए तो जो इसके फैक्टर्स होंगे उन फैक्टर्स का योग प्लस वो डिवाइड बाय नंबर इटसेल्फ, तो वो क्या निकल के आएगा हमारा, इसका योग निकल के आएगा। तो समझ में आए ये बात। इसको हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू जो है सोल्व करके देखते हैं। जैसे क्वेश्चन में कहता है 360 के रेसिप्रोकल का योग बताओ कितना आएगा। सम कैलकुलेट करना है हमें। पहले 360 के जो हैं हम 360 के फैक्टर्स बना लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके इसके जब फैक्टर्स बनाओगे आप तो इसको क्या लिखोगे, 36 गुणा 10 को लिख सकते हो 2 × 5, और 36 को क्या लिख सकते हो 2 × 18 रह जाएगा, 18 में फिर से 2 × 9 रह जाएगा, 3 × 3 × 2 × 5। तो ये कितना आ गया, ये 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2 × 5 की पावर 1। तो इसका मतलब क्या क्या है हमारे, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो अब इसका हमें सम करना है। सम करना है तो हम इसको कैसे करेंगे, इसका सम कैसे करते हैं हम लोग, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 3 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 0 5 की पावर 1। तो ये कितना आया, 8, 4, 12, 2, 14 और 1, 15, गुना में 9, 3, 12 और 1, 3 × 9, 9 और 3, 12, 12 और 1, 13, इंटू
5 और 1 6, तो 15 6 के 90, 15 6 के 90, 13 निमे 117, तो 117 0 बटा में क्या आता है, ये सम ऑफ फैक्टर्स हो गया डिवाइड बाय नंबर इटसेल्फ, तो नंबर क्या है 360, तो इसका आंसर कितना आया हमारा 1170 बटा में 360 हमारा आंसर हो गया इसका। इस क्वेश्चन में क्या कहता है 64 के सम ऑफ इवन फैक्टर्स बताओ कितने आएंगे। तो पहले हम फैक्टर्स निकालते हैं इसके क्या क्या हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 648 गुना 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, 25 चौके 100 हो गया, ये 100 से यहाँ पे सोल्व हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 3 2 4, फिर इसको 2 इंटू 2 इंटू ये क्या रह जाएगा 2 एकम 2 2 6 के 12 2 दूनी 4, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 8 और 1, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 81 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 से करेंगे 27 पे जाएगा, फिर 3 पे करेंगे तो 9 रह जाएगा, 9 है 3 इंटू 3 और, तो इसका मतलब कि ये सोल्व करके इतना आ गया हमारा, और इसको सोल्व करके क्या आएगा 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 2 है। तो इसको टोटल को जब हम सोल्व करेंगे तो ये क्या रहा हमारा 2 की पावर जो है 3 तो ये रही और 2 ये रही, तो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2, तो ये निकल के आया हमारा इसका फैक्टर्स। अब इसके सम करना है, हमें सम करना है, तो सम करते हुए क्या लिखेंगे हम 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5, और हमें जो है इवन फैक्टर्स का सम करना है। इवन फैक्टर्स का सम करना है तो पहले हम उसको पूरा लिख लेते हैं, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। तो हमें इवन फैक्टर्स का सम करना है। इवन फैक्टर्स का सम करना है तो हमने देखा था कि यहाँ पर इवन नंबर होना चाहिए, इसमें से जो 2 की पावर 1 है ये इवन नहीं है, तो इसको काट देंगे हम। तो इसका मतलब कि इसको सोल्व करके जो आंसर आएगा हमारा वो इवन फैक्टर्स का सम है। हाँ जी, देखेंगे क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है n इज इक्वल टू 4 की पावर 11 12 13 14, देन हाउ मैनी पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ n आर देयर। तो इसका मतलब कि क्या कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स। हम एक तरीका ये भी है कि डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 11 1 12 इंटू 13 इंटू 14 इंटू 15, लेकिन उससे जो गुना करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा उससे। तो हम इसको जो थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। अगर मान लो मैं कहता हूँ इसमें 4 की पावर 11 को हम कॉमन ले लें, तो इसका मतलब कि यहाँ क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा, यहाँ पे आएगा 4 की पावर 1, यहाँ रह जाएगा 4 की पावर 2, यहाँ 4 की पावर 3। तो अगर मैं इसको सोल्व कर लूँ 4 की पावर 11 इंटू 4 की पावर 3 कितना होता है, 4 चौके 16 चौके 64, तो ये तो हो गया हमारा 64 प्लस 16 प्लस 4 और 1 5, ये 64 और 16, 64 6 70 10 80, 5 85, तो ये 85 हुआ। अब मुझे जो है जब हम इसको शॉर्टकट लगाएंगे तो मुझे यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए, तो 85 तो प्राइम फैक्टर नहीं है, तो इसको थोड़ा और सोल्व कर लो। 4 की पावर 11 इंटू 85 को क्या लिखें हम, 85 को 5 से काट लो, पहले 5 से काटोगे तो आएगा, 5 से काटेंगे 5 एकम 5 5 17, और 17 आपस अपने आप में ही एक प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब ये क्या बन गया 4 की पावर 11 इंटू 5 इंटू 17, लेकिन 4 भी एक प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 22 इंटू 5 की पावर 5 इंटू 17। तो अब इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, तो 22 है तो एक ऐड कर दो 23 इंटू 6 इंटू सॉरी इसकी पावर 1 है इसकी पावर 1 है, तो 23 इंटू 2 इंटू 2, 23 दूनी 46 दूनी 6 दूनी 12 का 2 का 4 दूनी 8 1 9, तो आंसर आ गया हमारा 92। इसका मतलब कि इसके फैक्टर्स कितने हैं, टोटल 92 फैक्टर्स हैं।
आगे हम एक कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं। एक एग्जांपल हम देखते हैं। मान लो कोई परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं हम लोग, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसके फैक्टर्स बताना कौन कौन से होंगे। 1, 2, 4, 8 और 16। तो ये इसके सारे फैक्टर्स हैं। इसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा है। एक जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर होता है। 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर होता है। और 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स कितने हैं, 3। तो इसके परफेक्ट स्क्वायर्स कितने आए हमारे, 3 आए। अब इसको इस तरीके से जब हमने सोल्व किया तो इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हम क्या कहते हैं कि इसको सोल्व करने का ट्रिक लगा के चलेंगे हम। ट्रिक क्या है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कि 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं हम इसको। तो 2 की पावर अगर 4 है तो जो प्राइम बेस है, प्राइम बेस, इसकी पावर को आपने 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करना है और उसमें 1 ऐड कर देना है। जैसे कि हमने क्या कहा अभी, जो प्राइम बेस है, प्राइम बेस है मतलब इस एग्जांपल में 2 आ गया प्राइम बेस। प्राइम बेस है, उसकी पावर को, पावर क्या है इसमें 4, दैट इज एग्जांपल में हमारी 4 है। पावर को 2 से भाग करो और 1 ऐड करो, तो हमारा जो है आंसर निकल आएगा। जैसे कि इस एग्जांपल में प्राइम बेस की पावर 4 है, 4 को 2 से भाग करना है और उसमें 1 ऐड करना है। तो ये कितना आएगा, 2, 2 और 1 3। तो ये 3 आया और ये भी 3 आया। तो इसका मतलब कि आपको जो है, आपको ये सारे कैलकुलेट करके नहीं देखने, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो और उसकी पावर में जो है आप उसकी पावर को 2 से भाग करके उसमें 1 ऐड करेंगे हम, तो उससे हमारा आंसर निकल आता है। क्वेश्चन में कहता है n इज इक्वल टू 2 इज टू पावर 9, 3 इज टू पावर 7, 5 इज टू पावर 4, 7 इज टू पावर 3। देन n इज डिविजिबल बाय हाउ मैनी पॉजिटिव स्क्वायर्स। कितने पॉजिटिव स्क्वायर्स से ये डिविजिबल होगा ये बताना है। इसका मतलब इसमें कितने पॉजिटिव स्क्वायर्स होंगे ये हमें कैलकुलेट करके बताना है उसको। स्क्वायर्स कैलकुलेट करने का हमने पिछले अभी टॉपिक देखा था, उसमें स्क्वायर्स अगर निकाल रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स अगर हैं वो, तो इसका मतलब कि जो इसकी प्राइम बेस की जो पावर है उसे 2 से डिवाइड करेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे। तो इसका मतलब कि 900 जब 9 को 2 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, रिमाइंडर को छोड़ देना है हमें। तो 4 आया, 4 + 1 इंटू यहाँ 7 है तो 3 + 1 इंटू 4 है तो 2 + 1, 3 है तो 1 + 1। तो ये कितना आया, 5 × 4 × 3 × 2। तो 5 चौके 20, 3 60, दूनी 120। तो इसका मतलब कि इसकी मल्टीप्लिकेशन में 120 पॉजिटिव स्क्वायर्स होंगे। ये क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है इसमें। कहता है n इज इक्वल टू 9 इज टू पावर 9, देन n इज डिविजिबल बाय हाउ मैनी पॉजिटिव क्यूब्स। कितने पॉजिटिव क्यूब्स से डिविजिबल है। तो जैसे स्क्वायर में हम पावर को 2 से भाग करते थे, तो क्यूब में जो है 3 से भाग करेंगे हम। के अंदर हमने लिखा क्या था कि प्राइम बेस की पावर को 3 से भाग करेंगे और
एक ऐड करना है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, क्या 9 जो है एक प्राइम नंबर है? इसके तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आते हैं, तो पहले हमें इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ 9 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 2 की पावर 9, तो 3 की पावर कितनी हो गई ये 18। अब 3 की पावर 18 को सोल्व करना है हमें, तो 18 को 3 से भाग करेंगे 6 प्लस 1, तो इसका मतलब कि यहाँ पे कितना आएगा 7। तो 7 हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर टॉपिक क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ के देखते हैं। मान लो हमने एग्जांपल लिया 60, तो क्या आप मेरे को ये बता सकते हो 60 के जो हैं 60 के कितने फैक्टर्स होंगे? कौन कौन से फैक्टर्स हैं? इसका एक तो फैक्टर होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, आगे 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 होगा, आगे 11 नहीं है, 12, 13, 14 नहीं है, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं है, 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 60। तो हमारे ये फैक्टर्स हैं इसके। अगर हमें इसके प्रोडक्ट करना है, इसके प्रोडक्ट ऑफ ए फैक्टर्स, जो ये नंबर है इसके फैक्टर्स का प्रोडक्ट करना है, तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैं कहता हूँ इसकी फर्स्ट टर्म को अगर मैं इसकी लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करता हूँ, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से, फर्स्ट, तो आंसर कितना आएगा मेरा? 60 इंटू 1 60 आएगा। सेकंड टर्म को अगर मैं लास्ट की सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करूं तो 2 इंटू 3 30, ये भी 60 आ रहा है। थर्ड टर्म को मैं लास्ट की थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करता हूं तो भी कितना आ रहा है? 3 इंटू 20 60 आ रहा है। फोर्थ टर्म को मैं लास्ट की फोर्थ टर्म से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ रहा है मेरा? 60 आ रहा है। फिफ्थ टर्म को मैं इसकी लास्ट से फिफ्थ टर्म से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ रहा है? 12 पंजे 60 आ रहा है। सिक्स्थ टर्म को सिक्स्थ लास्ट से सिक्स्थ टर्म से मल्टीप्लाई करें तो 10 इंटू 6 60 आ रहा है। तो इसका मतलब कि इसकी गुणा करने पर क्या मैं ये बोल सकता हूँ, इसकी गुणा करने पर आएगा 60 की पावर 3 और 3 6, 60 की पावर 6 आएगा। इनकी जो आपस में आप गुना करोगे तो गुना करने पे ये आ रहा है, तो इसका मतलब कि इसकी आपस में गुना करने पे आंसर कितना आएगा? 60 की पावर 6 गुना 60 की पावर 6 आंसर आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो कि जो 60 की पावर 6 आपने निकाला वो कैसे निकाला कि जो ये नंबर है, नंबर इंटू नंबर की पावर क्या लिखी है आपने? जो फैक्टर्स थे, नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसको आपने 2 से डिवाइड कर दिया। दैट इज़ आपके कितने फैक्टर्स थे? 12 फैक्टर्स थे। नंबर था 60, इसके 12 फैक्टर्स थे। 12 को 2 से भाग किया तो इसका मतलब कि क्या आया? 12 6 60 की पावर 6। तो इसका मतलब कि जब आप इसका आंसर निकालते हो तो आपने आंसर कैसे निकाला? n इज़ टू द पावर फैक्टर्स डिवाइड बाय 2, तो आपका ये आंसर निकल के आता है। अब अगर मैं इस एग्जाम्पल को थोड़ा और आगे हम लेके जाएं, अगर हम और एग्जाम्पल को आगे लेके जाएं, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं 100 के फैक्टर्स बताना क्या क्या आएंगे? 1 2 4 5 6 7 8 9 नहीं आएगा, 10 आएगा, 20 आएगा, 50 आएगा और फिर 100 आएगा। तो फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा? 100। सेकंड की सेकंड से तो भी 100 आया।
थर्ड की थर्ड से, तो ये क्या है, 20 चौके 80 कैसे आ गया, तो एक टर्म रहेगी ना, 20 के बाद बीच में 25 भी आएगा, तो थर्ड की थर्ड से तो कितना आएगा 100, फोर्थ की फोर्थ से तो कितना आएगा 100, फिफ्थ की, अब यहाँ पे कोई टर्म नहीं है हमारा, तो इसका मतलब कि अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमारा क्या निकल के आ रहा है कि 100 की पावर 4 तो पूरा है, इनटू में 10 और बच गया मेरा। 10 का मतलब आप बता सकते हो क्या है, 10 का मतलब 100 की पावर हाफ, 100 की पावर 1 होता है 100 की पावर आधी होगा, कितना होगा 10 होगा, या फिर आप इसको लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ 100, अंडर रूट ऑफ 100 कितना होता है 10 होता है। तो इसका मतलब कि क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि ये टोटल जो है 100 की पावर 4.5 है, क्योंकि 4 तो ये हो गया और हाफ ये है तो 4.5 है। और अभी हमने देखा था क्या 100 को 4.5 को 9/2 लिख सकते हैं, हम 9/2 लिख सकते हैं। और अभी भी हमने ये यहाँ से अगर आप चेक करोगे तो इसकी कितने फैक्टर्स थे इसके, 1 4 4 8 1 9, 9 को हमने किससे भाग किया 2 से। और अभी हमने इसको जस्ट बिफोर हमने अभी चेक भी किया था कि जो आपका आंसर आएगा वो n⁻⁴ फैक्टर्स, जितने उसके फैक्टर्स हैं डिवाइड बाय 2, ये इसका आंसर होगा। इसका मतलब कि अगर आपका कोई परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर के नंबर ऑफ फैक्टर्स हमेशा ओड होते हैं। 4 तो ये हो गए इसके फैक्टर्स और एक ये 5, दैट इज इसका 9 फैक्टर्स हैं। 9 का मतलब क्या हुआ, इसके ओड फैक्टर्स होते हैं। तो तब भी हमारा जो प्रोडक्ट आप निकालोगे तो जितने नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लें डिवाइड बाय 2 करेंगे हम, तो इससे हमारा आंसर निकल आएगा। इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। जैसे 64 800 के प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स करना है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, तो 64 800 को हम क्या लिख सकते हैं 648 गुना 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2, तो 648 को क्या लिख दूं मैं 6 इंटू 6 कम 6 6 0 0 6 48, नहीं इसको जो है 2 इंटू 3 2 4, फिर 2 इंटू 2 इंटू 1 6 2, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 8 1, और फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 81 को क्या लिखेंगे 3 की पावर 4, और ये यहाँ से ये आ गया हमारा 2 की पावर 2 5 की पावर 2, क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 तो ये हैं 2 ये हैं, तो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2। अब इसको हम क्या लिखेंगे 6 5 है तो 1 ऐड कर दो 6 इंटू 5 इंटू 3, 6 5 30 3 90, तो इसका मतलब कि इसकी नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आ गया हमारा 90। तो हम इसके जो है प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो जो नंबर है नंबर इंटू जो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स आए हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आएगा 648 00 रेज टू पावर 45, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर आंसर हो गया।